नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही है, मेरे चैनल के ऊपर हर फ्राइडे को नए वीडियोस आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो खास करके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आरएलसी, पीएलसी ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेक्टर और रिले। ये दो बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्टेक्टर और रिले में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो बता दूं, ये दोनों का ही काम स्विचिंग करने का रहता है, यानी कि किसी चीज़ को चालू या बंद करने का रहता है। ये तो दोनों चीज़ का काम कॉमन है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चलिए एकदम डिटेल में देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले बात करें इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर का जो इस्तेमाल होता है वो हैवी लोड करंट स्विचिंग करने के लिए होता है, जैसे कि हो गया मोटर्स हो गया, या बड़े बड़े हीटर्स हो गए कंपनीज में, या पूरे आपकी समझो बिल्डिंग है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चालू या बंद करना हो गया, या आपकी जो डक एरिया लाइट्स रहते हैं ना, पैसेज एरिया लाइट्स, उसको चालू या बंद, जहाँ पे बहुत सारी लोड रहती है वहाँ पे आपको उस चीज़ को चालू या बंद करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसके विरुद्ध अगर मैं रिले की बात करूँ तो ये छोटी मोटी यानी कि लो करंट सर्किट्स जो रहती है उसको चालू या बंद करने का काम करता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे समझो एरिया में सोलर के बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब सुबह के समय बंद हो जाता है, रात के समय ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने वाला रिले रहता है। या छोटी मोटी समझो मेरे मोटर्स के सेंसर्स रहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर कुछ छोटे मोटे मशीनरीज रहते हैं, उसको चालू या टाइमर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ये दोनों का पहले तो यूज़। इसके बाद आता है करंट कैपेसिटी। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्टेक्टर बड़े बड़े लोड्स के लिए काम करता है, तो इसकी करंट रेटिंग कैपेसिटी भी ऑफकोर्स ज़्यादा ही रहेगी। इस करंट रेटिंग कैपेसिटी 10 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर से भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड आपका लोड कितना है उसके अनुसार। उसके विरुद्ध अगर मैं रिलेस की बात करूं तो 10 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर तक, अगर मिली एम्पियर से भी शुरुआत होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा शुगर क्यूब रिले बोलते हैं हम लोग इसको, एकदम छोटा रहता है, बारीक रहता है साइज़ में। ये मिली एम्पियर से इसका रेंज शुरुआत होता है और फ्यू एम्पियर्स तक हो सकता है, यानी 10 20 30 मैक्सिमम 40 एम्पियर्स तक ये मिलता है, रिलेस रहता है। क्योंकि ये बड़े एप्लीकेशन के लिए काम नहीं करता, लो करंट एप्लीकेशन रहता है ना, वहाँ पर ये काम होता है। खास करके आपने इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी देखा रहेगा कि कुछ चीज़ों को, टाइमर को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ छोटे मोटे पैनल्स रहते हैं उसके अंदर कुछ स्विचिंग करने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिले लॉजिक कंट्रोल का। इसके बाद अगर मैं वर्किंग एप्लीकेशंस की बात करूँ ना, कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है एग्जैक्टली, कहाँ पे काम करता है वो हम लोग ने देख लिया, लेकिन ये कैसे काम करता है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल में भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के भी कोर्सेस है, आरएलसी, पीएलसी, फिर सोलर पावर के कोर्सेज है हमारे पास। एयर कंडीशन रिपेयरिंग है, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सीसीएनए हो गया, कंप्यूटर के बेसिक्स के भी कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के हमारे पास कोर्सेज है, ऑटोकैड के कोर्सेज है, डिज़ाइनिंग के भी बहुत सारे 2D एनिमेशन के भी कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग के भी कोर्सेज है। कुल मिला के 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, 60+ कोर्सेज है हमारे पास। ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है ना, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे 2 व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, दोनों अलग अलग व्हाट्सअप नंबर है। उसमें से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं वर्किंग एप्लीकेशन ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं अगर कॉन्टेक्टर की बात करूँ तो इसका काम, जैसे मैंने बताया, मोटर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन मोटर के अंदर स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रिवर्स करना, लैच करना, ये सारे काम हमारे कॉन्टेक्टर्स के रहते हैं। इसके अलावा जो हैवी पावर सिस्टम्स है उसको समय समय पे चालू बंद करवाना, उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का भी ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर काम कर सकता है। लेकिन उसके विरुद्ध अगर मैं रिले लॉजिक कंट्रोल की बात करूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज की तारीख में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। लेकिन ये सिंगल कोई स्विचेस को कंट्रोल करता है, यानी कि कोई सिंगल एप्लीकेशन है उसको मुझे कंट्रोल करवाना है, तो मैं रिले लॉजिक का यूज़ करूँगा। ये लो पावर डिवाइसेस है, हाउस होल्ड डिवाइसेस है, हमारे घर का ऑटोमेशन हो गया, होम ऑटोमेशन वगैरह, तो वहाँ पे मैं रिले लॉजिक कंट्रोल का यानी कि रिलेस का मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा बात करें आर्क सुपरस्टिशंस का, बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आर्क कंट्रोल रहता है, यानी आर्किंग का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं एकदम सरल भाषा में। आपके घर पे गीज़र है,
गीज़र जब भी आप चालू करते हैं ना तो स्विच में आप देखिए थोड़ा सा स्पार्क होता है, देखा है कभी आपने? उसी तरीके से कोई बड़ा इक्विपमेंट रहेगा, जैसे कि बड़े हीटर्स हो गए कंपनी के या मोटर्स हो गए, जब भी आप उसको चालू करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें भी स्विच में थोड़ा सा स्पार्क तो होगा। तो हम लोग उसको चालू किससे करवाने वाले हैं? कॉन्टेक्टर से। तो कॉन्टेक्टर जब भी चालू होता है तो हो सकता है अंदर थोड़ा सा स्पार्क हो, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा मोटर ख़राब हो जाए, या लाइन ख़राब हो, वायर ख़राब हो, या हमारा कॉन्टेक्टर भी ख़राब हो सकता है। लेकिन कॉन्टेक्टर के अंदर खुद का एक प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, आर्क प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसकी वजह से ये चीज़ें, ये मतलब जो ख़राब होने की नौबत नहीं आती है। उसके विरुद्ध अगर मैं थोड़ा सा रिले की बात करूँ तो उस मामले में थोड़ा सा रिले पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि इसमें ऐसा आर्क प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें कैसा है, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्विचिंग नॉब बोलते हैं, ठीक है? मतलब या ये साइड जाएगा या ये साइड जाएगा, लेकिन जब ये लोड को ट्रांसफ़र करेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, तो वहाँ पे छोटा सा स्पार्क हो सकता है, जिसकी बदौलत क्या होगा, ये जो टर्मिनल आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से ख़राब हो गए। देखो ये क्यों हुए, तो स्पार्क की वजह से हो रहे हैं। जो करंट जब भी थोड़ा सा लोड ज़्यादा रहेगा और जब भी ट्रांसफ़र होता है करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तो थोड़ा सा स्पार्क ज़रूर होगा उसके अंदर। इसलिए लो करंट टर्मिनल पे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से इसके ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो कॉन्टेक्टर्स रहते हैं उसको हम लोग ज़्यादातर एक बार चालू किया तो चालू रहता है, मतलब दिन में मेरे मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 बार चालू या बंद होता है, ठीक है? उसके कंपैरिजन में अगर मैं रिलेज़ की बात करूँ तो दिन में 30 या 40 बार भी बंद चालू हो सकता है। करंट डिपेंड करता है आपने किस तरीके का एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर रहता है वो ज़्यादा उम्र रहती है उसकी, और रिले की उम्र एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्टर थोड़ी सी लो रहती है, क्योंकि इसमें जो हिलने डुलने वाले कंपोनेंट्स भी ज़्यादा रहते हैं और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, जिसकी बदौलत इसकी उम्र थोड़ी सी कम रहती है और कॉन्टेक्टर की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। क्लियर है ये? कनेक्शंस की बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे कनेक्शंस एक ही कॉन्टेक्टर से पसार हो सकते हैं। अभी आप यहाँ पे अगर मैं पिन्स की बात करूँ तो ऊपर की तरफ देखो 4 है, फिर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इतने सारे कॉन्टेक्टर। प्लस इसकी खासियत कैसी है मालूम है? अगर समझो इतने पिन्स भी आपको कम पड़ गए ना, एनओएनसी के पिन्स रहते हैं, ये एनओएनसी वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया हमारे आरएलसी वाले कोर्स में। तो अगर ये पिन कम पड़ गए तो ऐसा अलग से ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी आप ले सकते हो। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्टेक्टर, ये आप यहाँ पे इसके ऊपर ही यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको प्लास्टिक का, इसको निकाल के यहाँ पे बैठ जाएगा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें कनेक्शंस मिल जाते हैं एनओ या एनसी के, डिपेंड आपने कौन सा टाइप का ऑक्सिलरी कनेक्टर लिया उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो ये फीचर हमारे कॉन्टेक्टर में रहता है, यानी कि उसके पॉइंट्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं। रिले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल कनेक्शंस रहते हैं उसके, 2 कॉइल टर्मिनल रहता है, एक एनओएनसी के टर्मिनल रहता है और एक कॉन्टेक्टर रहता है उसका, ठीक है? तो इसमें 5 पिन का आता है जो बेसिक्स रिले आता है, फिर उसके बाद 6 पिन वाला भी आता है, 7 पिन वाला भी रहता है, 8 पिन वाला भी आता है, 14 भी आता है, 18 भी आता है, 21 भी आता है। ऐसे अलग अलग पिन्स के रिलेज आता है, डिपेंड आपको कितने चीज़ों को कंट्रोल करना है उसके हिसाब से आपको उसको खरीदना पड़ता है। लेकिन जो आपने खरीदा ना, उसके पिन्स के टर्मिनलों को बढ़ा नहीं सकते, जो है वो फिक्स है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। कॉन्टेक्टर में हम लोग बढ़ा सकते थे, रिले में वो चीज़ नहीं बढ़ा सकते। तो कुल मिला के अब तक पूरे वीडियो में हम लोग ने जितने भी चीज़ों को देखा, मैं समराइज़ कर लूँ एक बार। तो कॉन्टेक्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हाई पावर एप्लीकेशंस के अंदर, मोटर, हीटर जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को। और जहाँ पे लो पावर रेटिंग वाले कंपोनेंट्स है, उसको अगर मुझे स्विचिंग करना है तो रिले का इस्तेमाल करेगी। करंट कैपेसिटी 10 एम्पेयर से लेकर 1000 एम्पेयर से भी ज़्यादा रहेगी तो कॉन्टेक्टर उसको झेलता है। लेकिन हमारे रिले जो है कुछ मिली एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 40 एम्पेयर तक मैक्सिमम मिलता है। हालांकि मैंने 10 एम्पेयर तक ही आजकल देखे हुए हैं, ठीक है? साइज़ की बात करें तो कॉन्टेक्टर की साइज़ ऑफकोर्स थोड़ी सी बड़ी रहती है और रिले की साइज़ थोड़ी सी छोटी रहती है। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में जगह कम है तो आपको कॉन्टेक्टर के यहाँ पे रिले ही बैठाने पड़ते हैं, लेकिन ऑफकोर्स मोटर के लिए वो काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन जैसे हीटर्स, मोटर्स, उसके लिए जनरली काम करता है कॉन्टेक्टर्स। और जैसे मैंने बताया कि सिंगल स्विचिंग के लिए हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं। आर्क सस्पेंशन इसमें है, मतलब इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रहता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ड्यूरेबिलिटी इसकी हाई है क्योंकि कम इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादा इसका मीडियम बोल सकते हैं हम लोग रिले का। ऑक्सिलरी का इसमें रहता है कि हम लोग इसके कनेक्शंस को बढ़ा सकते हैं और इसमें नहीं बढ़ा सकते।
तो ये पूरा विवरण है, ये पूरा डिफरेंस है कॉन्टैक्ट और रिले। काम दोनों का सेम है स्विचिंग करने का, लेकिन दोनों का चीज़ें अलग अलग है, दोनों का वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग फंडामेंटल्स दोनों के अलग अलग है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा अगर आपको कोर्सेज करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग का एप्लीकेशन के बारे में जानकारी भी चाहिए, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।